हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.4 कर रहे हैं। तो 1.4 के हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो हमने कल क्वेश्चन करे थे, हमने उनके दशमलव प्रसार शांत थे या अशांत थे देखे थे कल क्वेश्चन नंबर 1 में। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी तो पहले स्टूडेंट्स कल की वीडियो देखें, क्योंकि उसमें पहले क्वेश्चन में हम दशमलव प्रसार शांत और अशांत देख चुके थे कि किसके शांत और किसके अशांत हैं। तो आज यही कहा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें जिसके दशमलव प्रसार शांत थे उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो जिसने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहला था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था। जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था तो क्वेश्चन कौन सा था? पहला क्वेश्चन था तो 13 बटे क्या था? 31/25। 13 बटे 31/25 ये था। मतलब स्टूडेंट्स जो हमने कल क्वेश्चन करे थे ना, तो उसमें हमने दशमलव प्रसार शांत और अशांत निकाल लेते कि किसका दशमलव प्रसार शांत है किसका शांत है। तो बिना लंबी विभाजन किए बिना निकाल लेते हैं कि 2 की पावर n और 5 की पावर m जिसमें हर बनेगा वो दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरीके से निकाल लेते। तो जो उसमें दशमलव प्रसार शांत आए थे ना, उनका दशमलव प्रसार लिखना है। मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसका दशमलव प्रसार शांत आया था? 13 बटे 31/25 का, यानी कि पहले क्वेश्चन का ही दशमलव प्रसार शांत आया था। तो चलिए इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? 31/25 से भाग देंगे किसको? 13 को। 13 को भाग देंगे। लेकिन यहां देख रहे हो आप कि 13 तो छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। फिर 130 भी छोटा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। 1300 भी छोटा है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। 13,000 मतलब 13 था तो 13 तो छोटा है, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाया, 130 बन गया। लेकिन देखा 130 भी छोटा है, फिर क्या किया? एक 0 बढ़ाया, एक 0 लगाया, एक 0 बढ़ाया, ये बन गया। लेकिन देखा कि 1300 भी छोटा है 3125 से, फिर 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर बन गया 13,000। तो अब देंगे इसको भाग। तो ये कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा क्योंकि 3 चौक 12 और 125 चौक 500। तो ये बनेगा 3125 चौक 12,500। 12,500। तो ये 3125 चौक, क्योंकि 3 चौक 12,000, 100 चौक 400 और 25 चौक का 100, तो ये बनेगा 12,500। तो 13,000 में से 12,500 का कितना बचा? 500। एक 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर शून्य बढ़ाने के लिए दशमलव लगाया था शुरू में ही, तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। 3125 ही करने 3125, क्योंकि एक ही बार जाएगा, वरना 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 6250। तो 3125। अब 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ भी 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 4, 4 में से 3 गया 1875। अब एक 0 लगाया, एक 0 तो हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमने दशमलव लगा दिया शुरू में, दशमलव के बाद एक 0 लगाने की हमको परमिशन रहती है स्टूडेंट्स। अब देखिए 18,750, तो ये 6 बार जाएगा, 6 बार जा सकता है। चलिए इसको 6 से करके देखते हैं। 6 पंजे 30, और 6 दूनी 12 और 3 15, और 6 एकन 6 और 1 7 और 6 3 18, तो 18,750 ये कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है स्टूडेंट्स? हमारा 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट से पहले 0 लगाना पड़ता है। 0.00 और 416। तो दशमलव यह है कितना? 0.00416। दशमलव प्रसार कितना है? इतना। क्योंकि उसने कहा था कि जिनका दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं का दशमलव प्रसार करना है। तो इसका कितना है दशमलव प्रसार? 0.00416। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का दशमलव प्रसार हमारा शांत था, तो हमने इसका दशमलव प्रसार निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा दशमलव प्रसार शांत आया था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी दशमलव प्रसार शांत आया था। 17/8 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका भी दशमलव प्रसार शांत आया था। तो इसका भी दशमलव प्रसार करेंगे। चलिए 8 से भाग दीजिए 17 को, तो 8 दूनी 16, कितना बचा? 1, दशमलव लगाया,
0 बढ़ाया, 8 एकन 8, 10 में से 8 गया 2, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया 4, 0 और 8 पंजे 40, कट गया। देखिए 8 से 17 को भाग देनी है तो 17 देखेंगे 8 दूनी 16, 2 बार चला गया, 8 दूनी 16, 17 में से 16 गया, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि 1 बचा था ना तो हमको तो पूरा पूरा काटना, तो ये बना 8 एकन 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 1 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि एक बार दशमलव हमने लगा चुके हैं, तो 8 दूनी 16, तो 20 में से 16 गया 4, 0 लगा सकते हैं, 8 पंजे 40, तो इसका कितना बना दशमलव प्रसार 2.125, 2.125। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद तीसरा जो होता क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो होता तीसरा क्वेश्चन, उसका दशमलव प्रसार अशांत था, शांत नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का दशमलव प्रसार शांत था, तो क्वेश्चन नंबर 4 था 15/600, 15/600। तो हमने इसको क्या किया था, छोटा कर लिया था, इसको कर लिया था 5 या 15 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 0, तो इसको हमने 3/120 और ये फिर कर सकता है 3 एकन 3, 3 चौक 12, इसको हमने 1/40 कर लिया था, है ना। इसको हमने 1/40 कैसे देंगे, जब वैसे तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, 15 चौका 60 डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमने शुरू में 5 से काटा, 5 या 15 और ये काटा 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 0, 120 पंजे 600 होगा, और ये 3 और 120, 3 एकन 3 और 3 चौक 12, तो ये बना 1/40। तो अब 40 से 1 को भाग दीजिए, 40 से 1 को भाग देनी है, क्या दे सकते हो, नहीं दे सकते, अभी हमें पहले दशमलव लगानी पड़ेगी, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो अभी भी नहीं दे सकते, 10 छोटा 40 से, तो फिर 1 0 और लगाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, अब दे सकते हो कितनी बार, 2 बार, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, ये 80 आएगा, 40 दूनी 80, 100 में से 80 गए 20। देखिए थोड़ा ना घटाने का जो तरीका अपना थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा चेंज, ऐसे नहीं करो। देखिए आप ऐसे करोगे, दहाई इकाई गिन में थोड़ा सा टाइम खराब करोगे अपना, करोगे इधर से 1 हासिल लिया, 10 बना, 10 में से 0 गए 0, फिर 1 10, सीधा एकदम कोशिश ऐसे क्या करो थोड़ा अच्छा सा, 100 में से 80 गए 20, तो 100 में से 80 गए 20, ऐसे क्या करो थोड़ा सा, तो 100 में से 80 गए 20, 20 छोटा है 0 लगा देंगे, 40 पंजे 200 आ गया। तो ये इसका दशमलव प्रसार कितना है, 0.025, 0.025 लिखेंगे। देखिए पॉइंट से पहले मैं 0 इसलिए बोलता हूँ, पॉइंट से पहले 0 लगाना अच्छा होता है, तो पॉइंट से फर्क कुछ नहीं पड़ता, तो ये आएगा 0.025। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पहला जो था वो दशमलव प्रसार उसका शांत था, तो हमने उसका दशमलव प्रसार शांत निकाला, ये आया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका भी दशमलव प्रसार शांत था, तो इसका दशमलव प्रसार ये आया। और क्वेश्चन नंबर 4 इसका दशमलव प्रसार शांत था, तो इसका भी दशमलव प्रसार ये आया। और दूसरी बात देखिए, शांत जब तो ये कट रहे हैं, जब उनका शांत था जब तो ये कट रहे हैं, जब तो इनका शेषफल 0 आ गया है, यहाँ पर पूरे पूरे कट रहे। अगर दशमलव प्रसार शांत ही नहीं होता तो ये कटते ही नहीं। यहाँ पर देखिए क्या चलता, जैसे शेष बचे जाता, शेष बचता, बार बार बचते चलता, भाग खत्म ही नहीं होती, घूम करके नंबर आना शुरू हो जाते, लेकिन भाग नहीं खत्म होती हमारी, तो वो कैसा होता, अशांत। और शांत कब होता, जब हमारा नंबर पूरा पूरा कट जाता, जैसे यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया, मतलब हमारी भाग कहीं जा कर के रुक गई, यहाँ 5 पर जाकर रुक गई, यहाँ 6 पर जाकर रुक गई, और यहाँ भी 5 पर जाकर रुक गई, कि मतलब हमारा ये शेषफल 0 आ गया, कट गया, तो इसी को शांत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसने हमसे सवाल में कंडीशन ये कही थी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके दशमलव प्रसार शांत आए थे उनका दशमलव प्रसार कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। तो चलिए स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर इसके बाद था 5, क्वेश्चन नंबर 5, 23/2 गुणा 5/2, उसका भी शांत था। तो 23 उसका भी शांत था, 23/2 गुणा 5/2, ये था 23/2 गुणा 5/2।
तो इसको क्या करेंगे, पहले इसके हम गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 23 बटे, देखिए 2 का घन होता है 8, कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 है ना, ये 2 की घात 3 मतलब 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8 होता है। आपको घन और वर्ग याद कर लीजिए, आपको फायदेमंद रहेंगे, वर्ग आप याद कीजिए और घन भी याद कीजिए। 2 का घन 8 होता है तो ये आएगा 8, और 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25, तो ये कितना आया 25, 23 बटे 200, 25 अट्ठे 200 होंगे ना, तो 23 बटे 200, तो ये 23 बटे 200 आया। अब क्या करेंगे, हम 200 से 23 को भाग देंगे, 200 से 23 को भाग देंगे। क्या भाग दे सकते हो, नहीं, क्योंकि छोटा है 200 से 23, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब दे सकते हो 200 एकन 200, फिर वही 230 में से 30, 200 गया 30 बचा, या आप ऐसा कर लो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, ऐसे कर लीजिए, तो कितना है 30। अब ये 0 लगा दीजिए, 200 एकन 200, कितना बचा, 300 में से 200 गया 100, 100, एक 0 लगा दीजिए, और आपको पता है 200 पंजे 1000, 200 पंजे 1000, क्योंकि 200 पंजे 200, 200 को जब आप 5 जगह जोड़ोगे 1000, तो दशमलव प्रसार कितना आया इसका 0.115, 0.115। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दशमलव प्रसार कितना है 0.115, तो शांत है। उसके बाद देखते हैं कौन सा किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी दशमलव प्रसार शांत था हमारा, जो है क्वेश्चन नंबर 8 पहले का जो था वो, तो उसमें 6/15, ये था 6/15। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। ये कभी आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में तो सवाल है ही नहीं सर, कहां से ले आया आप। देखिए ये इसमें साफ साफ आप इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की ऊपर हेडलाइन पढ़िए, उस पर हेडिंग पढ़िए, जो कहा गया उसमें कहा गया है कि क्वेश्चन की प्रश्न 1 के अनुसार जिनके दशमलव प्रसार शांत थे उनके दशमलव प्रसार लिखिए। मतलब जो हमने प्रश्न नंबर 1 किया था ना, उसके जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें जिसके दशमलव प्रसार शांत आए थे उनका करना हमको ये। तो मतलब हमको सवाल जो उठाने वे क्वेश्चन नंबर 1 से उठाने, और ये भी देखना कि कल किस किस के दशमलव प्रसार शांत थे, जिसके शांत थे उसी को उठा रहे और कर रहे। उसने ये कहा हमसे। कभी आप सोचो कि सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल कहाँ से ले आए आप, ऐसा मत सोचना, ठीक है। उसमें साफ साफ कहा गया है ऊपर कि जिनका क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 में जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार कीजिए, मतलब उनको भाग दे करके ये लिखिए, भागफल लिखिए, ये कहा गया है। दशमलव प्रसार तो समझते हो ना आप, ये होता है दशमलव प्रसार, इसको भागफल बोलते हैं वैसे हम, लेकिन यहाँ पर दशमलव वाले आएंगे तो इसलिए इसको दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 6/15, चलिए इसका भी शांत आया था, तो आप इसको भी काट सकते हो। देखिए इसको 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 कर सकते हो आप, तो ये आएगा 2/5, ये आएगा 2/5। तो ये बहुत आसान है। देखिए 5 से आप जब 2 को भाग दोगे तो 2 तो कटेगा नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, खत्म। कितना आया 0.4, तो ये कितना आया 0.4, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना है 0.4। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सा था, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9, उसका भी दशमलव प्रसार शांत था, इसका भी शांत था। जब हम करेंगे 35/50, जो 35/50 है ना, ये इसका भी शांत था। इसको कैसे करेंगे, इसको काट दीजिए आप, 5 सत्ते 35, 5 दही 50, तो ये कटेगा 5 सत्ते 35 और 5 दही 50, 5 से वो काटा, 5 से इसको काटा, तो ये बना 7/10। तो ये क्या बनेगा 0.7। देखिए जब आप किसी 10 से भाग देते हो तो दशमलव एक अंक पहले आती है, कैसे आती है देखिए, 10 से भाग देंगे 7 को, 7 छोटा है, क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 सत्ते 70, तो आ गया नहीं 0.7, तो ये आ गया 0.7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जो कहा गया था हमने वो सब किया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये 5th
ये 8th और ये क्वेश्चन नंबर 9। इनके दशम जो हमने किए, क्वेश्चन नंबर 1 में इनके दशमलव प्रसार शांत थे, तो हमने इनका दशमलव प्रसार किया यहाँ पर जैसा कि हमसे कहा गया था। और आप देख लीजिए सभी के शांत आए हैं, सभी की कहीं ना शेषफल 0 बने। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि जाओ बुक में देखिए कि क्वेश्चन है नीचे आपसे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको P/Q के रूप में लिखना, इनको P/Q के रूप में लिखना है। और इनके जो अभाज्य गुणनखंड है, Q के अभाज्य गुणनखंड, उनको किस प्रकार लिख सकते हैं वो दिखाना है। तो देखिए पहला नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर पहला है तो ये कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमसे कहा गया है कि इसको P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखिए। तो ये दशमलव है, यहां पर देख रहे हो आप, ये दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, नीचे शून्य बढ़ा देंगे, तो हमारा P/Q का रूप बन जाएगा, वो ये बन जाएगा P/Q, ये बन जाएगा। देखिए कैसे, अब कितने जीरो लगाएंगे, देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, पहले ये देखिए आप, कितने अंक के बाद है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक से पहले दशमलव है, 9 अंक से पहले दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, 9 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1। अब इसके दशमलव हट के इसको ऐसे लिख दीजिए, तो ये बन गया P/Q का रूप, P/Q का रूप बन गया ये, ठीक है। अब Q के अभाज्य गुणनखंड देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 है, तो इसको आप 10 की घात 9 लिख सकते हो, 10 की घात 9 लिख सकते हो। और 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और इनको आप अलग अलग लिख सकते हो, 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। देखिए उसने कहा था कि नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे ये पहली, इनको क्या करना, P/Q के रूप में लिखना, अगर लिखी जा सकती हो तो हमने देखा कि ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती, लिखी जा सकती। क्यों? क्योंकि हम इसका अगर दशमलव हटा देंगे, नीचे जीरो बढ़ा देंगे, तो हमने ऐसे ही किया, इसका दशमलव हटाया, नीचे जीरो बढ़ा दिए। लेकिन कितने जीरो कैसे बढ़ाते हैं, पहले देखते हैं कि कितनी संख्या से पहले दशमलव लगा हुआ, तो कितनी संख्या से, 9 संख्या से पहले दशमलव लगा हुआ, तो 9 जीरो लगा देंगे नीचे, और 1 भी लिखना पड़ता है। उसके बाद उसने कहा कि Q के अभाज्य गुणनखंड आप क्या लिख सकते हो। तो चलिए Q क्या है हमारा, 1000, वो 1000 बोल रहा है, ये है Q का गुणनखंड, 3 और 3 6 और 1 7 8 9, तो ये है आपका 100 करोड़ वैसे तो इसको आप छोड़िए कितना भी हो चलो इसको, लेकिन ये बना क्या, 10 की घात 9 है ना। अब इसको आप 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 की घात 9। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, तो हम Q के अभाज्य गुणन इस वाले के क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। समझ आया, P/Q के रूप में भी बदल दिया और Q के गुणनखंड भी लिख दिए, ये बनेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका क्वेश्चन, सेकंड आपका 0.120 1200 1200 1200 ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप यहां पर एक चीज देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमको यहां पर कोई एक आवर्ती या कोई मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन उनका क्रम नहीं है। यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर 12000 है, यहाँ पर 1,20,000 है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावृति। देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावृति। तो ये है, तो दशमलव प्रसार अशांत अनावृति है।
दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। तो ये कैसे परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो आप कह सकते हो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हो आप, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पर क्रम नहीं है ना कुछ। अगर यहाँ पर 120 120 120 होता या 12 12 12 12 होता तब भी परिमेय संख्या बना देते जैसे हमने पहले बनाई, लेकिन इसमें कोई क्रम ही नहीं है। यहाँ पर 120 आया, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, तो इसका ये अशांत तो है लेकिन अनावृत्ति भी है। अनावृत्ति का मतलब है कि आवर्त नहीं है, किसी तरीके की कोई दोहराव नहीं है, किसी भी संख्या का एक श्रेणी नहीं बन रही, तो इसलिए ये कैसा है, अशांत अनावृत्ति, इसको इसलिए बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। इसके बाद इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, ठीक है, कि थर्ड में क्या है। थर्ड में संख्या आपको दी गई है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। 12 का मतलब ये बार बार घूम करके आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो ये मतलब घूम करके पूरा संख्या बार बार आएगी दशमलव के बाद वाली, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया यहाँ पर। तो इसको हम कैसे करते थे, देखिए हमने कई सारे संख्या को परिमेय संख्या में बदला। इसको कहते हैं, इसको लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 9 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 बार 9 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर बार है और हमने बहुत सारी संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित किया है, तो उसको वो इसी प्रकार से बनती थी। दशमलव हटाएंगे तो देखेंगे कितनी संख्या 9 है ये, तो इसके बाद 9 बार 9 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या तो बन गई हमारी P/Q के रूप की, लेकिन इसका जो Q है ना, इसका Q का फैक्टर ये बन रहे हैं, जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। आप इसको काट भी सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, काटोगे तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ऐसे आपको इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसके रूप का ये नहीं है। देखिए ये कहाँ से आया, हमने बहुत सारी परिमेय संख्या बदली थी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की थी, बार वाली संख्या है, तो उसके बटे मन देखते अधिकतर 9 बनता था, जाकर जितनी संख्या के बाद दशमलव होती थी उतने ही 9 लगते थे। इसमें 9 संख्या के बाद दशमलव है, तो इसलिए हमने 9 बार 9 आया, ये दशमलव हटा दिया, तो ये बना हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी इसके बात करेंगे कल।